हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का अपने डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चले पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मज़े में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सीरीज क्योंकि चल रही है एकदम धमाकेदार स्टाइल में। काफ़ी चैप्टर्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के, और ये चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। पढ़ते रहना है आपको, डटे रहना है, क्योंकि अब की बार 99 पार्ट। ठीक है, तो हम जैसे कि लास्ट वीडियो में बेस थ्योरम पे बेस्ड 2023 का क्वेश्चन देख चुके थे। 2023 में आया था 4 नंबर पे। आज हम देखेंगे 2019 में क्या क्वेश्चन आया था बेस थ्योरम पे 6 मार्क्स पे। सर 6 नंबर क्वेश्चन एकदम चुलबुला सा है, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, नहीं तो उसके बाद देख लीजिएगा। 2019 में आया था भैया 14th नंबर पे क्वेश्चन था, जिसका ए पार्ट था बेस थ्योरम का क्वेश्चन 6 नंबर का। ठीक है, इसके साथ चॉइस में था प्रोबेबिलिटी का, बट वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था जो कि इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आप उससे भी काफ़ी बच गए हो। सिंपल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इस बार, उसके भी क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। गिवन दैट 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस ए बी सी, 3 बॉक्सेस हैं भैया, ए बी सी। ठीक है, ए बॉक्स में 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन्स रखे हैं। पहला बॉक्स है जिसमें 2 गोल्ड के कॉइन, 2 सोने के सिक्के, एक आपका सिल्वर का कॉइन है, तो सिल्वर के लिए ऐसे कर लेते हैं, ये रिप्रेजेंट सिल्वर। सेकंड बॉक्स में 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर कॉइन्स हैं। थर्ड बैग में ओनली 3 सिल्वर कॉइन ही है, गोल्ड का है ही नहीं, उसके पास गोल्ड लाइक पैसे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे से थोड़ी ना कोई अमीर और गरीब होता है, दिल होना चाहिए। अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स, एक पर्सन गया, उसने कहा, पहले तो आँख पट्टी बंधी थी उससे, उसने कहा ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी में से एक कोई बॉक्स पिक किया, और उसने उसी बॉक्स में से एक कॉइन को निकाला। एक व्यक्ति था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, तो उसके सामने 3 बॉक्सेस रखे थे ए बी सी, सेम डिस्टेंस पर रखे थे। कोई ऐसा नहीं है कि एक बहुत दूर रख दिया, पास रख दिया, एकदम मतलब अनबायसनेस कंडीशन थी। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पार्शलिटी हो रही हो। तो तीनों बॉक्सेस से लाइन से उसकी आंख पे पट्टी बंधी थी, उसने कहा अखड़ बखड़ वो जो भी किया हो, एक बॉक्स पिक किया, जो भी आया हो नहीं पता, और उसमें से फिर एक कॉइन निकाला। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ए पिक किया हो, बी पिक किया हो, सी पिक किया हो। ए पिक किया हो तो हो सकता है उसमें से गोल्ड निकला हो या फिर सिल्वर निकला हो। बी पिक किया, हो सकता है उसमें से गोल्ड निकला हो, सिल्वर। सी पिक किया तो सिल्वर ही निकलेगा, गोल्ड तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अभी बोल क्या रहे हैं, इफ़ द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ सिल्वर, बोल रहे हैं ये सिल्वर कॉइन निकल आया है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उस बॉक्स में से निकला हो जिसमें अब 2 सिल्वर कॉइन बचे हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि ए बी सी में से निकला हो, ये बोल रहे हैं कि उसने जो कॉइन निकाला वो सिल्वर कॉइन निकाला, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उस बॉक्स में से निकला हो जिसमें अब 2 सिल्वर कॉइन बचे हैं। मतलब सर 2 किस में बचेंगे एक निकालने के बाद? इसमें से अगर एक निकालते तो एक भी नहीं बचेगा सिल्वर, इसमें से एक निकालोगे तो एक बचेगा सिल्वर, इसमें से एक निकालोगे तो 2 बचेंगे सिल्वर। मतलब वो बोल रहा है कि सी बॉक्स में से निकला होगा सिल्वर कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले तो आप जैसे इसके लास्ट वीडियो में इवेंट्स को रेड किया था, इसमें भी कर सकते हो। इवन इवेंट क्या हो जाएगा, इवन वी इवेंट ऑफ चूजिंग बॉक्स ए, और इन द सेम वे E2 आपका क्या हो जाएगा B, एंड E3 क्या हो जाएगा आपका C। मतलब जो डिफरेंट चीज़ें उनके लिए आपको E1 E2 E3 करके करना है। अब इनमें से कॉइन को पिक करने वाला जो इवेंट है वो आप सिंगल इवेंट के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हो। तो लेट्स से हम कॉइन है तो C से कर लेते हैं, वी इवेंट ऑफ चूजिंग आ सिल्वर कॉइन। ठीक है, क्योंकि कॉइन को सिल्वर कॉइन को चूज करना है, बोल रहा है वो कि कॉइन आ गया सिल्वर, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उसमें से आया हो जिसमें 2 बचे हैं अब। तो पहले हम तीनों, अगर हम बात करें तीनों बॉक्सेस की पिक करने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बताइए एक चीज़, कोई बायसनेस तो है नहीं है, तो मतलब तीनों बॉक्सेस की पिक करने की प्रोबेबिलिटी तो बराबर होगी 1/3 1/3 1/3, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अब मेन आपको ये देखना है कि भैया बॉक्स तो हो गया पिक 1 इवन, बॉक्स तो पिक हो गया इवन, मतलब पहला बॉक्स, अब उसमें से कॉइन निकला हो सिल्वर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें सिल्वर कॉइन 1 है और टोटल कॉइन्स हैं कितने 3, तो 1/3। ऐसे ही बॉक्स तो हो गया E2 पिक, उसमें से सिल्वर कॉइन निकला हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2 हैं सिल्वर कॉइन, तो 2 अपॉन टोटल 3। ठीक है सर, बॉक्स 3 तो पिक हो गया है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें से जो कॉइन निकला वो सिल्वर है, तो ये 3 ही कॉइन है और वो भी तीनों की 3 सिल्वर, तो 3/3 मीन्स 1। हो क्लियर है, तो आपका पूरा डेटा हो गया है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस पर फोकस करना है। वो बोल रहा है कॉइन तो आ गया सिल्वर,
किस में से आया हो, उसमें से जिसमें अब 2 सिल्वर कॉइन बचे, मतलब C, मतलब E3। ये पूछ रहे हैं आपसे, ये ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो उसको अपन अगेन उसी तरीके से लिख लेते हैं। पहले तो आप लिखोगे क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग E3 इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ऊपर आएगा C बॉक्स में से पिक करने की प्रोबेबिलिटी सिल्वर कॉइन की, और नीचे आएगी सिल्वर कॉइन की पिक करने की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी माहिर हो, नहीं हो तो लास्ट वीडियो देख सकते हो जो कि ऑलरेडी है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो पहले E3 इंटरसेक्शन C अपॉन तीनों इवेंट्स लिखना पड़ेंगे उसमें, E1 इंटरसेक्शन C प्लस E2 इंटरसेक्शन C एंड प्लस E3 इंटरसेक्शन C। तो आपका टोटल में हमेशा पूरा ही डेटा आ जाता है नीचे टोटल में, ठीक है ना, हमेशा आता है, वो भी हमेशा ही आता है। तो अब इनको लिखने का तरीका क्या है पता है, P E3 स्लैश C स्लैश E3, मतलब थर्ड बॉक्स पिक हो गया, उसमें से सिल्वर कॉइन होने की पिक। ऐसे तीनों के लिए लिख लेते हैं हम। E1 पिक हो गया, फिर सिल्वर कॉइन पिक कर रहे हो, E2 पिक हो गया, फिर सिल्वर कॉइन पिक कर रहे हो, E3 हो गया, फिर सिल्वर कॉइन पिक कर रहे हो। तो क्या होगा, E3 आपको पता है E1 E2 E3 तीनों के लिए 1/3 है, और कॉइन्स के लिए कुछ अलग अलग है। तो E3 की प्लेस पे 1/3 C स्लैश E3, तो उसको हम आई थिंक 3/3 लिख रहे हैं, जिससे कि आगे कैंसिलेशंस हो जाएंगे। E1 की अगेन 1/3, क्या बार बार देखते हैं, कॉइन के लिए 1/3 प्लस बैक के लिए 1/3, कॉइन के लिए 2/3 एंड देन 1/3 इंटू 3/3। हाउ क्लियर। अब डिनोमीटर अगेन कटेगा, भाई मैं बोल रहा हूँ हर बार कटता है 3 बस ये देख लेना सभी में कॉमन है कि नहीं, सभी टर्म्स में डिनोमीटर की। ये वाला भी इससे इससे इससे, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली 3 इंटू 1 3, नीचे बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट मीन्स 3/6, दैट मीन्स 1/2। तो भैया मतलब क्या है कि आपने सिल्वर कॉइन तो पिक कर लिया है, और वो उस बॉक्स में से निकला है जिसमें अब 2 सिल्वर कॉइन बचे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। आई होप यू गॉट इट। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 6 नंबर दे दिया IAC ने इस क्वेश्चन के। क्या बोल रहे हैं भैया, कर लो मेहनत, कुछ ही दिन रहे हैं बस, उसके बाद क्या है, ख़त्म। साल भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा किसी को मतलब नहीं है, फिर मार्क्स से मतलब रहेगा। पर तुम्हें तो पता है तुमने मेहनत की है, तुम अपने लिए जेन्युइन रहो कि तुमने कितनी मेहनत की। दूसरों से मतलब नहीं रखना चाहिए आपको, कि आप अपने से कॉम्पिटिट करो, ना कि किसी दूसरे से, वो इतना कर रहा वो उतना कर रहा, नहीं। आप पहले जितने थे उससे कुछ आगे बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था बेस थ्योरम पे बेस्ड, जो कि आपका 2019 में आया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फिर आज की वीडियो में आई होप आपको मजा होगा, और आपने देखो किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेस थ्योरम की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।